Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Math Academy. Please subscribe the channel and like the video. तो हम लोगों ने पहले के लेक्चर में रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन के का एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया है। और हम लोग अब इस वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है, फंक्शन के कितने पार्ट्स है, उसको भी डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है फंक्शन। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल इन which associates each and every element of set A with a unique element of set B। मतलब एक फंक्शन f है जो कि सेट A से सेट B पर है, ठीक है। वेयर सेट A के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक यूनिक रिलेशन बनाएंगे। बात को समझे? मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक यूनिट रिलेशन बनाएंगे। और फिर हम फंक्शन इट इज डिनोटेड बाई एफ, फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं। और फंक्शन का एक और भी सिंबल है। अगर ए फंक्शन है बी पर, ए और बी फंक्शन में है, तो ए इस वाला सिंबल यूज करेंगे और बी तक, ठीक है। ए टेंड्स टू बी हो गया। फिर सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। जो फंक्शन में सेट ए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। जो फंक्शन में सेट बी होता है उसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। सेट ए को डोमेन और सेट बी को को डोमेन बोलते हैं। सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर एसोसिएटेड विथ सेट ए इज कॉल्ड रेंज। बट अगर जो एलिमेंट, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि सेट बी के जो जो एलिमेंट्स सेट ए के साथ रिलेशन में है, मतलब 2, 3 और 4 रिलेशन में है सेट ए के साथ, तो जो 2, 3 और 4 होगा वो क्या होगा? रेंज बोलेगा, ठीक है। और हम फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब एक फंक्शन एफ एक्स है जो इसमें कि उसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो एक से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर एक फंक्शन लिए 1, 2, 3 का, ठीक है, और इधर भी लिए 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ले सकते हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा? 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3 होगा। फिर इसका कोडोमेन होगा 1, 2, 3, 4। इसका कोडोमेन 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, मतलब सेट बी हो जाएगा। इसको हम लोग सेट बी भी बोल सकते हैं, डोमेन को सेट ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो रेंज होगा वो कौन सा रेंज होगा? 2, 3, 4, जो कि सेट ए के साथ रिलेशन में है, वही उसको रेंज बोलेंगे। तो 2, 3, 4 क्या है? सेट ए के साथ रिलेशन में है, तो हम क्या बोलेंगे? यही रेंज है। इट इज ए फंक्शन, यही एक फंक्शन है। और अगर हम इसमें 1 रखें तो यहाँ पर रखना था हम लोग को x+1, तो 1 और +1 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 रखें तो 2+1 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3 रखें यहाँ पर तो 3+1 4 हो जाएगा। इसी तरह हम रिलेट किए इसको। बट एक नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली बात है, उसको भी हम लोग देखते हैं। इन सेट ए एनी एलिमेंट इज नॉट इम्प्टी। सेट ए का कोई भी एलिमेंट इम्प्टी नहीं होना चाहिए। मतलब जो जितने भी एलिमेंट है सेट ए में वो सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। एंड ऑल एलिमेंट्स आर फंक्शन विथ एलिमेंट ऑफ सेट बी। और सभी एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेट करना चाहिए। इन सेट बी सम एलिमेंट्स आर इम्प्टी। लेकिन सेट बी में कुछ एलिमेंट्स इम्प्टी रह सकते हैं जो कि सेट ए के साथ रिलेशन ना करे। लेकिन सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स इम्प्टी नहीं रह सकता है, लेकिन सेट बी में रह सकता है, ठीक है। फिर हम इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। एक हम लोग का एग्जाम्पल है, ए और बी का फंक्शन है। इधर 1, 2, 3, 4 है, इधर 1, 2, 3, 4 है। इधर 2 जो है वो 2 और 3 दोनों से रिलेट किया है। इधर 4 जो है 1 से रिलेट किया है, और 3 जो है 4 से रिलेट किया है। तो क्या हम लोग जो अभी पढ़े हैं ऊपर नोट में कि जो सेट ए का कोई भी एलिमेंट होना चाहिए वो इम्प्टी नहीं होना चाहिए। मतलब किसी ना किसी के साथ सेट बी के कोई ना कोई एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि सेट बी का एक एलिमेंट जो कि 1 है वो किसी के साथ रिलेट नहीं किया है सेट बी के कोई भी एलिमेंट के साथ। तो क्या बोलेंगे? बिकॉज सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। किस कारण? ये फंक्शन नहीं बोलेगा, किस कारण? क्योंकि एक कुछ सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी के साथ फंक्शन नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बोलेगा। अब जो रेंज है वो सबसेट और
इक्वल टू होता है कोडोमेन का। जो रेंज है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। जो रेंज है वो किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। और जो ये सिंबल है सी का टाइप का जो सिंबल है उसको हम लोग दर्शाते हैं सबसेट के लिए, उसका यूज हम लोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। तो इमेज हम लोग बोलते हैं सेट ए के सभी एलिमेंट्स को इमेज बोलते हैं। सेट ए के सभी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, सेट ए के सभी एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है, क्या बोलते हैं, इमेज। और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट ए बी के सभी एलिमेंट्स को बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज। सेट बी के सभी एलिमेंट्स को बोलते हैं प्री इमेज, सेट ए के सभी एलिमेंट्स को बोलते हैं इमेज, ठीक है। तो जो हम लोग इसमें देख रहे हैं तो 1 का इमेज क्या है, ए है, 2 का इमेज क्या है, बी है, और 3 का भी इमेज क्या है, बी ही है। लेकिन अगर हम लोग ए का प्री इमेज देखें, ए का प्री इमेज तो 1 है, और बी का प्री इमेज देखें तो 2 और 3 दोनों है। अगर सी का प्री इमेज देखें तो सी किसी के साथ रिलेट नहीं है, तो सी का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला आता है वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक अंक फलन, एक अंक फलन, एक अंक फलन, ठीक है। तो इसका जो डिफिनीशन है वो बोलता है ए फंक्शन इफ ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड अ वन वन फंक्शन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के साथ एक ही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग ऊपर में एग्जांपल में यहाँ पर देखें कि सेट बी का जो इमेज है वो दो दो बन जा रहा है, लेकिन क्या होगा, हमेशा जो सेट ए का इमेज होगा वो एक ही रिलेशन बनेगा सेट बी के इमेज के साथ, ठीक है। बट ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए बोल सकते हैं या फिर ए बी सी डी भी बोल सकते हैं, या सेट ए भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका कोडोमेन क्या होगा, सेट बी भी हम लोग बोल सकते हैं इसका कोडोमेन, या 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं। और रेंज क्या होगा, कभी कभी रेंज भी कोडोमेन के बराबर हो जाता है, इसलिए हम लोग ऊपर में इक्वल टू का भी यूज किए थे। तो 1 2 3 4 रेंज भी है और 1 2 3 4 कोडोमेन भी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक कुछ टॉपिक है, बट एनी फंक्शन विच आर नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ वन वन फंक्शन। लेकिन अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन का प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। तब हम लोग उसे बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है वो क्या है, तब उसे जो है हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन है। क्या है, अगर कोई फंक्शन वन वन फंक्शन को प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, वो मेनी वन फंक्शन है। एंड वन वन फंक्शन, और जो वन वन फंक्शन है उसको एक और नाम जानते हैं, वो फंक्शन है इंजेक्टिव। क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरियस मेथड टू चेक वन वन फंक्शन। हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि ये फंक्शन वन वन है या और भी कुछ मेनी वन है। तो हम लोग को कुछ मेथड यूज करेंगे जिसके वजह से हम लोग को मालूम चल जाएगा, जिसके हेल्प से कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो जो मेथड फर्स्ट है वो क्या है, इफ़ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, मतलब जो फंक्शन सेट ए का जो एक्स वन फंक्शन है और सेट बी का जो एक्स टू फंक्शन है वो आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब f1 f(x1) f(x2) के बराबर होगा तो x1 भी किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा, ठीक है। इस बात को हम लोगों को याद रखनी है, यही मेन टॉपिक है हम लोग का वन वन फंक्शन का। तो अगर x1 x2 के बराबर है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है, जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो वन वन फंक्शन है। फिर हम देखेंगे मेथड सेकेंड क्या है, इफ़ अ फंक्शन इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक में से होता है आइडर इंटायरली इंक्रीजिंग और इंटायरली डिक्रीजिंग देन इट इज़ वन वन। अगर कोई फंक्शन दोनों तरफ लेट अगर ये x1 है और ये x2 है, दोनों बार इक्वल है, हम लोग ऊपर वाले प्रॉपर्टी में देख लिए। अगर हम इसमें 4 जोड़ते हैं और इसमें भी 4 जोड़ते हैं तो फंक्शन क्या है, फिर अभी भी फंक्शन है इक्वल ही है, समझे, अभी भी ये जो फंक्शन है इक्वल है। अगर हम लोग x1 में से और x2 दोनों तो इक्वल है, हम लोग को मालूम है, इसमें से -2 माइनस कर देते हैं, 2 को माइनस कर देते तो अभी ये फंक्शन क्या है, इक्वल ही है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम डिजिट या सेम डिजिट ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन वन वन ही है। तो इसी तरह मोनोटोनिक मतलब होता है दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ क्या तो 4 ऐड किए या नहीं तो -2 को सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। तो ये वन वन फंक्शन हो गई। अब थर्ड मेथड क्या बोल रहे हैं देखते हैं, इफ़ अ फंक्शन इज वन वन देन ईच एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर कोई फंक्शन वन वन है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ एक यूनिक रिलेशन बनाएगा, समझे, एक यूनिक मतलब एक ही रिलेशन बनाएगा। सेट ए का इमेज जो होगा वो एक ही इमेज होगा सेट बी में, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन का सेकंड टाइप, वन टू ऑन टू फंक्शन। इसका हिंदी होता है अक्षादक फलन। क्या? अक्षादक फलन, ऑन टू फंक्शन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब उसका कोडोमेन और रेंज क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। जब उसका कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में इक्वल होगा, अगर नहीं होगा तो वन टू फंक्शन नहीं है। लेट इफ ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू सेट बी। हाँ, हम लोग क्या जानते हैं कि जो कोडोमेन होता है, हम लोग पहले अभी पढ़े हैं, जो कोडोमेन होता है, ठीक है, जो कोडोमेन होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, सेट बी होता है। ठीक है, जो पूरा का पूरा सेट बी होता है। तो अगर रेंज भी सेट बी हो गया, इट मीन्स दैट कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, तब हम क्या बोलेंगे? वो वन 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 ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। इट मीन्स दैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज द इमेज ऑन सेम एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब है कि जो बी पर इमेज बनेगा वही ए पर भी इमेज बनना चाहिए। जिसका अगर ए का इमेज बी पर बन रहा है तो बी का भी प्री इमेज क्या, ए पर ही बनना चाहिए और सिंगल सिंगल बनना चाहिए। इसका हम एग्जांपल देख ले रहे हैं, क्या है? ए फंक्शन कर रहा है बी के साथ, वन ए के साथ रिलेट कर रहा है, टू बी के साथ, थ्री सी के साथ और डी फोर डी के साथ। तो इसका डोमेन क्या होगा? सेट ए हो जाएगा पूरा का पूरा, या ए बी सी डी हम लोग बोल सकते हैं। इसका कोडोमेन क्या होगा? वन टू थ्री फोर हो सकता है, या सेट बी भी हम लोग बोल सकते हैं। और इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज भी सेट बी ही होगा। रेंज क्या होगा? सेट बी ही होगा। तो इसका और वन टू थ्री फोर बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव फंक्शन। इसका एक और नेम है, हम लोग को ये भी याद रखना है, सब्जेक्टिव फंक्शन। कभी कभी एग्जाम में हम लोग को ऑब्जेक्टिव में। फिर हम लोग देखते हैं कि इफ़ अ फंक्शन इफ ए टेंड्स टू बी इज एन ऑन इनटू फंक्शन इफ इट इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ए टू बी है तो अगर इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टू फंक्शन भी होगा। ठीक है, अगर वो फंक्शन इनटू फंक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि ऑन टू फंक्शन भी होगा, वो नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल 5 देखें तो देख रहे हैं कि एक फंक्शन ए से बी तक फंक्शन है, ए से बी तक रिलेट है। ए में जो टर्म है ए बी सी डी है और बी में जो टर्म है वो वन टू थ्री फोर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए का दो टर्म एक ही के साथ रिलेट कर रहा है, तो पहले तो ये फंक्शन है ही नहीं। हम लोग को पहले ही मालूम चल गया कि ये एक फंक्शन का टाइप में से फंक्शन नहीं है, मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन हम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये कितना जोड़ने वाला फंक्शन है इसका भी। ठीक है, तो इन दिस एग्जांपल वी सी दैट एलिमेंट ऑफ बी जस्ट लाइक फोर। एलिमेंट जो है बी का एलिमेंट लाइक फोर जो है वो उसका प्री इमेज एक में बन ही नहीं रहा है। समझे? प्री इमेज उसका ए में बन ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या? कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। अगर कोई भी एलिमेंट सेट बी में रिक्त रह जाए, मतलब वो किसी के साथ रिलेट ना करे, नॉट किसी के साथ रिलेट ना करे मीन्स रिलेट नॉट रिलेटेड विथ एनी एलिमेंट एनी अदर एलिमेंट, नॉट रिलेट विथ एनी अदर एलिमेंट, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या? कौन सा फंक्शन है? वो जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। क्या? वो जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। तो हम लोग इनटू फंक्शन को भी मालूम चल गया। अब एक फंक्शन है वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेशन फंक्शन भी बोलते हैं। तो वन वन ऑन टू फंक्शन क्या है देखते हैं। ए फंक्शन इफ ए टेंड्स टू बी इज एन बाइजेशन इफ इट इज़ वन वन एज वेल एज वन टू। अगर कोई ऐसा फंक्शन जो कि वन वन फंक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो करे और वन ऑन टू फंक्शन के भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? वन वन ऑन टू फंक्शन। जस्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में बोल रहा है कि एक फंक्शन है ए टू बी फंक्शन है, उसमें ए में जो टर्म है वो ए बी सी डी है और बी में जो टर्म है वो वन टू थ्री फोर है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंगल सिंगल इसको अगर रिलेट किए हैं, हम लोग एग्जांपल में हम लोग को दिख रहा है कि सिंगल सिंगल रिलेट है एक दूसरे से। वन ए है, टू बी है, थ्री सी है और फोर डी है। तो देयर इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ। ये जो एग्जाम्पल है वो दोनों का है, वन वन का भी है और वन टू का भी है, ऑन टू का भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो फंक्शन है वन वन ऑन टू फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है,
अब हम लोग देख रहे हैं कि वन वन इंटू फंक्शन क्या होता है। हम लोग इंटू फंक्शन तो ऊपर में पढ़ लिए, लेकिन वन वन इंटू फंक्शन क्या होता है। तो बोल रहा है कि इफ फंक्शन ए एफ ए टेंड्स टू बी इज एन वन वन इंटू फंक्शन इफ इट इज वन वन एज वेल एज इंटू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन वन वन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और इंटू के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, दोनों को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वन वन इंटू फंक्शन। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या है, इसमें ए जो है वो बी के साथ रिलेट किया है। इसमें ए में 4 गो टर्म है और बी में 5 गो टर्म है। तब जब जो बी का 5वां टर्म है या कोई भी टर्म हो सकता है, क्या किसी के साथ रिलेट नहीं है, नॉट रिलेट, किसी के साथ रिलेट नहीं किया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ एज वेल एज वन वन और इंटू फंक्शन। ये जो एग्जाम्पल है वो दोनों के एग्जाम्पल को फॉलो करा है, वन वन के भी और इंटू के भी। तो जो एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो वन वन इंटू फंक्शन है। इसी तरह हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा, फंक्शन को समझा और फंक्शन के टाइप्स के भी बारे में जाना और कुछ इंपॉर्टेंट नोट को भी समझा और उसके बारे में बहुत अच्छे तरीक़े से जान लिया जिसकी हमें ज़रूरत थी, समझे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।